नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बारे में। कुछ किसान भाई मेरे से पूछते भी रहते हैं और उनका एक सवाल भी रहता है कि हम हर साल अपने खेत में बहुत अच्छी लागत लगाने के बावजूद हमें जो ईल्ड है, हमें जो पैदावार है गेहूं की अच्छी नहीं मिल पाती। तो साथियों, मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जिसको आपको समझना होगा, उसके ऊपर गौर करना होगा, ताकि आप अच्छे से अपनी जो गेहूं की फसल है उसको शुरू से ही न्यूट्रिशन के साथ साथ जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें डाल करके चलते हैं, और साथ में जो उसका पानी का जो शेड्यूल है उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, और कुछ एक बातों का आप अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो गेहूं की फसल है शुरू से अच्छी देखने का आपको मिलने वाली है, और जो लास्ट तक वो अच्छी ही रहने वाली है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में गेहूं की अच्छी पैदावार कैसे लें, तो इसके ऊपर ही वीडियो आज ये होने वाली है। तो चलिए, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ एक बात ऐसी होती है किसान भाई उस पर गौर नहीं करते, और इसी की वजह से उन्हें जो नुकसान है अपने खेत में देखने को मिलता है। तो साथियों, आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आप जब बिजाई करें तो जो आप सीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी कंपनी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बीज होता है वही हर एक फसल की जो नींव होती है, क्योंकि जो बीज अच्छा होगा तभी जो उसके पौधे हैं वो अच्छे होंगे, और वो अच्छे से ग्रोथ करके वो बाद में उसमें जो बालियां बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो साथियों, आप सबसे पहले यही करें कि जो बीज है एक अच्छी कंपनी का ही चुने। तो जैसे कि रिसर्च वैरायटी है तो आप वही ले, जो यूनिवर्सिटी वेरीफाई जो बीज होती है किसान भाइयों, आप वही ले, क्योंकि जो बीज होते हैं वो मिट्टी के हिसाब से अपने अपने एरिया में कामयाब होते हैं। तो साथियों, आप हो सके तो जो बीज है, जो सीड है, वो अच्छी ही कंपनी का इस्तेमाल करें। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो साथियों, आपको बिजाई के वक्त अपने जो खेत में फर्टिलाइजर है उसका मैनेजमेंट एक अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि जो फास्फोरस है किसान भाई हर साल अपने खेत में डालते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो फर्टिलाइजर है प्रॉपर आपके खेत में काम नहीं कर रहा। तो कुछ किसान भाइयों का यह भी सवाल रहता है, क्योंकि जो खेत का जो पीएच मान होता है वो 6 से 6 तक भी होता है, उसमें भी जो डीएपी है 20 से 25% तक ही काम करता है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो खेत में डालते तो है लेकिन वो प्रॉपर से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो पौधे में जो फास्फोरस की कमी है वो देखने को मिलती है। क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो जो बीज होता है उसमें जो जड़ें हैं विकसित करने का काम वो करता है, और बाद में जो उस पे फल है, जो उसमें बालियां आती है, उसमें दाना बनाने का काम भी फास्फोरस ही करता है। तो साथियों, फास्फोरस का जो काम है बहुत ज्यादा आपके खेत में होने वाला है, तो आप विशेषकर ध्यान रखें कि जो अपने खेत का पीएच मान है उसको अच्छे से बैलेंस करें। तो पीएच मान को जानने के लिए आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने खेत की मिट्टी जांच करा करके अपने खेत का पीएच मान है जो उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो पीएच मान को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो साथियों, उसके लिए आपको अपने खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना होगा। जी हाँ, जो कार्बन होता है, जब तक आपके खेत में कार्बन की कमी रहेगी, आप कितना भी उसमें फर्टिलाइजर डाल लें, आपका वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो साथियों, आप अपने खेत में कार्बन की जो कमी है उसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है। अब कार्बन की कमी को पूरा कैसे किया जाए? तो साथियों, जैसे कि फसल अवशेष है, या तो आप उसको अपने खेत में गलने के लिए छोड़ दें, उसको गिलास ला के अपने खेत में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कार्बन का ही काम करता है। और या फिर आप अपने खेत में जो सड़ी गली जो कुरड़ी होती है, जो गोबर खाद होती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके खेत में जो कार्बन की जो कमी है वो प्रॉपर मात्रा से पूरी हो जाएगी। या फिर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी, या ऑर्गेनिक जो मैन्योर आता है उसको भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। इससे आपको आपके खेत में जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो कमी है इससे प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाएगी। तो साथियों, इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखें। तो अब हम चौथे पॉइंट की बात करें तो साथियों, आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया देते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो गेहूं की फसल है उसमें जो फसल अवशेष रह जाते हैं, उसमें जो पहले जो फसल है उसके अवशेष रह जाते हैं, तो आप अपने खेत में जब बहाई करते हो तो उसके जो फसल अवशेष होते हैं उसको गलाने के लिए आपके खेत में जो नाइट्रोजन पहले से मौजूद होता है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाता है। तो साथियों, आप जो नाइट्रोजन है जब आप गेहूं की बिजाई करें, जब आप उसमें डीएपी इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी इसमें खाद आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप 15 से 20 किलो जो नाइट्रोजन है उसमें आप इस्तेमाल करें।
क्योंकि साथियों जो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, क्योंकि साथियों ये जो तीन तत्व हैं ये फसल के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। क्योंकि जो ये तीन तत्व है ये वेसल डोज, यानी कि जो खेत में सबसे पहले हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसको वेसल डोज बोला जाता है। तो वेसल डोज में आप एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम इन तीनों की अच्छे से मैनेजमेंट करके आप अपने खेत में इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि 2-3 साल से जो पोटाश के भाई अपने खेत में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो पोटाश के रेट हैं वो थोड़े ज्यादा हो चुके हैं। तो साथियों आप इसको महंगा सस्ता ना दे करके अपने जो खेत में, आपके खेत में जो पोटाश की जरूरत है उसको पूरा करना भी बहुत जरूरी है। तो आप इसमें पोटाश भी अवश्य डालें, क्योंकि जो पोटाश होती है ये जो खाद को पौधे तक पहुंचाने का जो काम करती है, खाद की हर एक पत्ती तक, हर एक तने तक जो पहुंचाने का काम करती है वो पोटाश ही पौधे में करती है। तो पोटाश बिना कोई भी खाद आपके खेत में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो साथियों आप पोटाश भी अपने खेत में अवश्य इस्तेमाल करें। तो इसी तरह आप नाइट्रोजन भी अपने खेत में इस्तेमाल करें, पोटाश भी इस्तेमाल करें और फास्फोरस तो आप इस्तेमाल करते ही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब आप गेहूं की बिजाई करें उसमें डीएपी, या तो आप डीएपी डालते हैं, जैसे डीएपी में आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन ये दोनों मिल जाते हैं, या फिर इसके अलावा आप एनपीके या सिंगल सुपर फेस्फेट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप 20 से 25 किलो यूरिया डालना ना भूलें। क्योंकि इस टाइम पे जब आपकी गेहूं की फसल जर्मिनेट होकर के जब उसमें पौधा निकल जाएगा तो उसके बाद आपकी जो फसल है पीली आपको देखने को मिलती है। तो इससे ये समस्या नहीं रहेगी। तो आप गेहूं की बिजाई में नाइट्रोजन का इस्तेमाल अवश्य करें। तो अब हम बात करते हैं 5वां पॉइंट। तो साथियों 5वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है जब आप अपनी गेहूं में पहला पानी देते हैं, 20 से 22 दिन पे आप पहला पानी देते हैं, जो आपने नाइट्रोजन डाला है तो आप उसमें नाइट्रोजन पानी के बाद ना दे करके आपको जो यूरिया देना है उसमें पानी देने से 2 से 3 दिन पहले आपको डालना है। क्योंकि उस टाइम पे आप करते क्या है, पानी के साथ साथ यूरिया चला देते हैं, जिसकी वजह से यूरिया प्रॉपर काम नहीं करता और जो आपकी फसल है पीली पड़ना शुरू कर देती है। तो साथियों इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखें कि आप जब उसमें पानी जो आपने बिजाई के वक्त आप यूरिया ना डालें तो आपको पहले पानी से 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको उसमें नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप उसमें पानी देते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो पीली नहीं पड़ेगी। तो साथियों इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखें।